लिख लीजिए, इन ब्लड वेसिल एंड कैपिलरी, इन ब्लड वेसिल एंड कैपिलरी blood is circulated, blood is circulated in blood vessels and capillary blood is circulated but do not get clot, due to presence of anti-blood coagulant, एंटी-ब्लड कोआगुलेंट माने ब्लड को जमने से रोकने वाला, क्या उसका नाम क्या है? हिपैरिन, एंटी-ब्लड कोआगुलेंट हिपैरिन। but sometimes due to injury, bleeding starts, इंजुरी हो गई, चोट लग गया, तब तो नहीं जमेगा, निकल रहा है, ब्लीडिंग स्टार्ट्स, देन ब्लड क्लॉटिंग इज इसेंशियल। देन जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई तो क्या चाहिए होना चाहिए बेटा? देन ब्लड क्लॉटिंग इज इसेंशियल, ब्लड क्लॉटिंग इज इसेंशियल। क्यों इसेंशियल है बच्चों? ब्लड क्लॉटिंग इज इसेंशियल टू चेक द लॉस ऑफ ब्लड, ब्लड का नुकसान न हो, क्षति न हो, ज्यादा से ज्यादा ब्लड न बहे, इसके लिए ब्लड क्लॉटिंग का होना जरूरी है। लिख लीजिए, इन अवर बॉडी blood clotting factors are present, blood clotting factors are present which plays important role in clotting of blood, where clotting of blood, in कहाँ पे clotting of blood? पूरे बॉडी में नहीं, कहाँ पे? in injured tissue, clotting of blood in injured tissue, जहाँ पे इंजुरी हुई है वहाँ पे क्या होना चाहिए? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब लिख लीजिए मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, समझ में आ रहा है? मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। चोट लगती है तो सबसे पहले हमारी कैपिलरी कटती है, ब्लड वेसल नहीं कटेगी मोटी वाली, पहले क्या कटेगी? कैपिलरी कटेगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंजर्ड टिश्यू, यहाँ पे टिश्यू क्या हो गया? इंजर्ड हो गया, यहाँ टिश्यू इंजर्ड हो गया। जब नॉर्मल था कोई क्लॉटिंग नहीं हो रही थी, ब्लड बह रहा है, लेकिन जैसे ही इंजर्ड टिश्यू हुआ, लिख लीजिए, इन इंजर्ड
प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स ब्लड में होती है कि नहीं होती है? जब 9 में टिश्यू पका रहे थे तो प्लेटलेट्स के बारे में मैंने बताया था, प्लेज इंपॉर्टेंट रोल ब्लड क्लॉटिंग इन इंजर्ड टिश्यू। प्लेटलेट्स, इनका नाम भी वैसे ही है, इनका नाम है थ्रोम्बोसाइट। नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट, मतलब सेल विच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। थ्रोम्बोसाइट इनका नाम भी है। प्लेटलेट कहते हैं ऐसे ही, चूंकि छोटे छोटे प्लेट की तरह दिखती है। इन इंजर्ड टिश्यू प्लेटलेट्स रिलीज ए केमिकल। प्लेटलेट्स रिलीज ए केमिकल। क्या रिलीज करेंगे? केमिकल कॉल्ड एज थ्रोम्बोप्लास्टिन। उस केमिकल का नाम क्या है बेटा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज ए केमिकल थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन जैसे ही रिलीज हुआ, लिख लीजिए, थ्रोम्बोप्लास्टिन कन्वर्ट प्रोथ्राम्बिन इनएक्टिव होता है। कैसा होता है? इनएक्टिव। प्रोथ्राम्बिन कैसा है? इनएक्टिव। ये भी लीवर बनाता है, लीवर का बहुत सारा काम है। प्रोथ्राम्बिन इनएक्टिव रूप में लीवर में बनकर के ब्लड में दौड़ते रहता है। कब कहाँ जरूरत हो जाएगी? देखते हैं मैराथन के रेस में जब दौड़ते हैं तो गाड़ी पे पानी लेके वो तमाम सारी चीज़ दौड़ते रहते हैं, कब उनको जरूरत पड़ सकती है। तो वैसे ही पूरे बॉडी में प्रोथ्राम्बिन दौड़ते रहता है। कहाँ से बन के? लीवर से। किस अवस्था में? इनएक्टिव अवस्था में दौड़ते रहता है। लेकिन जैसे ही चोट लगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ निकला। किससे निकला? प्लेटलेट से। जैसे ही यहाँ निकला प्लेटलेट से, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लेटलेट से निकल करके प्रोथ्राम्बिन को किस में बदल देगा बेटा? प्रोथ्राम्बिन को बदल देगा थ्राम्बिन में। किस में बदल दिया? थ्राम्बिन में। अब थ्राम्बिन एक्टिव हो गया। पहले क्या था? इनएक्टिव था। पहले ब्लड में चल रहा था तो कैसा था? इनएक्टिव। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन ने उसको किस में बदल दिया? थ्राम्बिन में। प्रोथ्राम्बिन को थ्राम्बिन बदल दिया और थ्राम्बिन कैसा हो गया? एक्टिव हो गया कि इनएक्टिव? एक्टिव। अब ये क्या करेगा? अब यह जो है फाइब्रिनोजन, लिख लीजिए, थ्रोम्बिन कन्वर्ट फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। फाइब्रिनोजन को किस में बदल दिया? फाइब्रिन में। ये मकड़ी का जाला देखते हैं ना, मकड़ी सलाइवा निकालती है, हवा के संपर्क में आता है, धागे धागे जैसे हो जाता है। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? यहाँ पे बड़ा हुआ है। तो ऐसे ही थ्राम्बिन बदला थ्रोम्बोप्लास्टिन के द्वारा, और थ्राम्बिन फाइब्रिनोजन किसमें बदला? फाइब्रिन में। अब फाइब्रिन में बदलते ही यहाँ पे बिल्कुल पतले पतले धागे क्या बन जाते हैं? धागे नेटवर्क में बदल जाता है। प्रोथ्राम्बिन किसमें बदल जाता है? नेटवर्क ऑफ थ्रेड में बदल जाता है। अब यहाँ पर सारे WBC, सारे RBC, सारे प्लेटलेट्स जो है वो यहाँ पे क्या होंगे? उलझ जाएंगे। मकड़ी जाला क्यों बनाती है? कि ताकि मच्छर आए, मॉस्किटो आए, जाले में फंस जाए, मकड़ी आराम से उसको पकड़ के खा जाए। यही होता है ना, ठीक है? तो यहाँ पे प्रोथ्राम्बिन इनएक्टिव था। ये कैसा था बच्चों? इनएक्टिव था। प्रोथ्राम्बिन कैसा था? इनएक्टिव था। अब फाइब्रिनोजन भी इनएक्टिव था, प्रोथ्राम्बिन भी। और फाइब्रिन बता तो कैसा हो गया? ये एक्टिव हो गया कि नहीं हो गया? एक्टिव। और एक्टिव होकर के क्या बना लिया? धागे 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 जाल बना लिया। और वहां पे तो क्या लिखा आपने? तो थ्रोम्बिन कन्वर्ट फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन व्हिच फॉर्म नेटवर्क ऑफ फाइबर व्हिच फॉर्म नेटवर्क माने नेट लाइक स्ट्रक्चर ऑफ फाइबर वेयर ब्लड क्लॉटिंग टेक्स प्लेस। अब यहाँ पे क्या हो गई बच्चों? यहाँ पे क्या हो गई? ब्लड क्लॉटिंग। क्या हो गई? ब्लड क्लॉटिंग। तो आपने देखा, समझ आ गया बेटा? सबको समझ आ गया? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही चोट नहीं लगी है, ब्लड दौड़ रहा है, हिमोग्लोबिन रोक रहा है उनको जमने से, लेकिन जैसे ही जहाँ चोट लगी क्या हो गया? वहाँ पे प्लेटलेट्स ने क्या निकाल दिया? थ्रोम्बोप्लास्टिन। यहाँ पे एक केमिकल की जरूरत होती है, कैल्शियम आयन। जैसे पहले जब चोट लगती थी ना, आज से 25-30 साल पहले,
क्या करते थे लोग, चूना उसी पे छोड़ लेते थे, चूना, और जम जाता था ब्लड। थोड़ा मोड़ा चोट लग गई तो तीखा तो लगता था लेकिन जम जाता था। तो कैल्शियम जरूरी है, इसलिए मैंने बताया कि आपको याद है कैल्शियम जरूरी है। तो प्लेटलेट से क्या निकला इंजर्ड टिश्यू में, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथाम्बिन को किसमें बदला, थ्रोम्बिन में इन ऑफ कैल्शियम आए, और इसके बाद थ्रोम्बिन ने किसे बदला, फाइब्रिन में, और यहाँ पे जार बन गया और सारे ब्लड सेल्स यहाँ उलझ गए और ब्लड क्लॉटिंग हो गई, देन ब्लीडिंग स्टॉप्स।